हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे टॉपिक चल रहा है हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग टी.वाई. बीकॉम क्लास सेम 6 एंड टी.वाई. बैफ वाले बच्चों का सेम 6 एंड मास्टर डिग्री वाले बच्चे सेम 1। क्लास नंबर होने वाला है आपका 6, क्लास नंबर हो जाएगा आपका 6 एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर आपका है 2। आई होप हर एक बच्चे को पीडीएफ मिल गया है एंड पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिकल में स्टार्ट कर रहा हूं। और ये जो क्वेश्चन है टी.वाई. बीकॉम क्लास को भाई अप्रैल 2004 में आया था सेम क्वेश्चन, एंड अगर बैफ वाले बच्चों का बात करूंगा तो भाई अप्रैल 2017 का क्वेश्चन है। तो आप देखोगे क्वेश्चन काफी सिमिलर चल रहे हैं, मतलब जो क्वेश्चन बीकॉम को पहले आ चुके हैं वो मास्टर को आ रहे हैं, या फिर जो क्वेश्चन मास्टर को पहले आए हैं वो बीकॉम या बैफ को आ रहे हैं। तो इसी टाइप का पैटर्न यहाँ पे चलने वाला है, इसलिए मैंने कंबाइंड रखा है तीनों क्लास के लिए। ये टॉपिक कंबाइंड है, क्लियर है। मीन सेम प्लेलिस्ट फॉलो करनी है, प्लेलिस्ट मैंने बता दिया है मार्जिनल कॉस्टिंग के नाम से, तो भाई तीनों क्लास वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते भाई, फॉलोइंग डिटेल्स देख के रखा है। टाइप 1 है, टाइप 1 की पहचान मैंने बहुत सिंपल सा बताया भाई कि 2 ईयर का डिटेल रहेगा, 2 अलग अलग ड्यूरेशन का डिटेल है, और उस डिटेल में बेसिकली सेल प्रॉफिट मेंशन होता है या फिर सेल टोटल कॉस्ट मेंशन होगा। टोटल कॉस्ट रहेगा तो कैसे करना है बात करेंगे आगे, बट अभी के समय में भाई सेल एंड प्रॉफिट मेंशन होगा, ये आप पॉइंट में रख लेना। फॉर्मूला कितना याद रखना है, कितना समझना भाई, 6 फॉर्मूले आपको याद करने हैं। कौन कौन सा नोट्स में मैंने सामने रख दिया। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो भाई, कंट्रीब्यूशन है, फिक्स कॉस्ट है, ब्रेक इवन है, रिक्वायर्ड सेल्स है एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। आज के समय की अगर मैं बात करूं क्या क्या पूछ रहे भाई, पीवी रेशियो पूछ रहे, फिक्स कॉस्ट है, ब्रेक इवन सेल है, प्रॉफिट है एंड सेल है, मींस रिक्वायर्ड सेल्स का कॉन्सेप्ट है। बहुत सिंपल टॉपिक है। सबसे पहला क्या पूछ रहा है डिटेल, जरा वो देखते हैं। सबसे पहला डिटेल है भाई पीवी रेशियो, पीवी रेशियो फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई, जिसमें मैंने बताया था भाई 2 ड्यूरेशन वाले में हमेशा यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। फॉर्मूला क्या है हमारा, चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन में चेंज इन सेल्स, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन में चेंज इन सेल्स इनटू 100, मींस मल्टीप्लाई 100 कर देना है। 2 ईयर का ड्यूरेशन में टाइप 1 में यही अप्लाई होगा। चेंज इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में कितने का चेंज हुआ भाई, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है 50,000, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट कितना भाई 1 लाख। तो क्या करना क्या भाई, बड़े अमाउंट से छोटा अमाउंट माइनस, मीन्स 1 लाख माइनस 50,000 अपॉन में चेंज इन सेल्स, सेल्स कितना था फर्स्ट ईयर का 5 लाख है, सेकेंड ईयर का 750, तो मीन्स 7,50,000 माइनस 5 लाख और इनटू कर देना आपको 100। तो देखो ना 1 लाख माइनस 50,000 कितना आंसर आएगा भाई 50,000 अपॉन में 7,50,000 माइनस 5 लाख कर दो भाई 2,50,000 इनटू 100, कितना परसेंटेज आया 20%। आई होप हर एक बच्चे का 20% ही आ रहा होगा, क्लियर है। सेकंड क्या पूछा जा रहा है भाई, फिक्स कॉस्ट निकाल दो। फिक्स कॉस्ट निकालने का हमारे पास 2 ऑप्शन है। कल की क्लास में मैंने नहीं बताया था दूसरा, बट आज की क्लास में मैं दोनों कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आपको जैसा भी कंफर्टेबल लगेगा आप वैसे कर लेना। सेकंड आपसे पूछा जा रहा है भाई, आप मेरे को बता दो भाई फिक्स कॉस्ट। तो देखो यहां पे पहले तो हम लोग फॉर्मेट से जाएंगे। फॉर्मेट क्या था हमारा भाई, सेल्स से, सेल्स में से माइनस कर दो वेरिएबल कॉस्ट, ये तो हर एक बच्चे को मालूम होगा। हमें मिल जाएगा भाई कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन से आप माइनस करते हो भाई फिक्स कॉस्ट, देन हमें मिल जाता है प्रॉफिट। आई होप यहां तक किसी बच्चे को डाउट नहीं भाई, ये तो ऑलरेडी हर एक बच्चे को पता होगा। 2 ईयर का डिटेल है, अगर मैं डिटेल लिख दूं, डिटेल कौन कौन से ईयर का है 2002 एंड 2003। आप किसी भी एक ईयर को फॉलो कर सकते हो, बट मैं यहां पे दोनों ईयर का कॉन्सेप्ट आपको करके दिखा रहा हूं। भाई 2002 का सेल कितना है, टेबल क्वेश्चन में देखो ना, 2002 का सेल है भाई 5 लाख एंड 3 का कितना है 7,50,000। आई होप यहां पे किसी बच्चे को डाउट नहीं है भाई। आपको एग्जाम में ध्यान रखना, कोई भी एक ईयर करना, दोनों ईयर करना कंपलसरी नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं, बट मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं भाई कि दोनों ईयर से भी आप जा सकते हो, कर सकते हो, दोनों ईयर से भी सेम आंसर आएगा फिक्स कॉस्ट को निकालने में। प्रॉफिट क्या है दोनों ईयर का, फर्स्ट ईयर का 50,000, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 50,000, सेकेंड ईयर का है भाई 1 लाख। कोई डाउट नहीं किसी को,
क्लियर है। आपका पीबी रेशियो देखो ना कितना मिला भाई 20%। तो पीबी का मतलब आप बोल सकते हो, मैंने बताया था भाई कंट्रीब्यूशन कितना परसेंट है भाई 20%। तो 5 लाख का 20% निकाल दो, कितना आ गया 1 लाख आया। तो भाई वेरिएबल कॉस्ट कितना मिला 5 में से 1 गया, कितना है 4। आप यही तो बोलोगे भाई सेल में से वेरिएबल माइनस किया कंट्रीब्यूशन मिला, भाई 5 में से 4 गया 1 मिला, तो आप यही तो बोलोगे भाई सेल में से कंट्रीब्यूशन माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा। लास्ट आपका फिक्स कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है भाई, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स प्रॉफिट माइनस कर दूंगा, फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा। इट मींस ये आपका 50,000 आएगा भाई। 1 लाख माइनस 50,000 करेंगे 50,000 आएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है भाई, ये अगर आपने प्रिपेयर कर दिया बना दिया इधर पे, तो फिक्स कॉस्ट भी निकल गया, कंट्रीब्यूशन भी निकल गया, वेरिएबल कॉस्ट भी निकल गया, जो नहीं पूछा था वो भी निकल गया। अगर मैं 2003 की बात करूं सेम वही पैटर्न है 20%, 7,50,000 का 20%, 1,50,000। वेरिएबल कॉस्ट हमारे लिए निकालना आसान है भाई। 7,50,000 से 1,50,000 माइनस कर दो, कितना आ रहा है 6 लाख। फिक्स कॉस्ट निकालना वही सेम पैटर्न है। कंट्रीब्यूशन 150 है, प्रॉफिट 1 लाख है, तो भाई कितना आएगा 50,000। तो देखो ना 50,000 फिक्स कॉस्ट पहले केस में आया, सेकंड में भी 50,000। तो फिक्स कॉस्ट किसी भी ईयर से आप जाओ 50,000 ही आएगा। एक तो ये पैटर्न है भाई, इस तरीके से ये फॉर्मेट से आप जा सकते हो। सेकंड, कुछ बच्चे फॉर्मेट से जाना नहीं चाहते तो उनके लिए दूसरा ऑप्शन है। पहला, जब भी आपको फिक्स कॉस्ट बोलेगा तो पहले तो आपको कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा, बिना कंट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट ही नहीं पड़ेगा। तो देखो ना कंट्रीब्यूशन आपने कैसे निकाला था, पहले मैंने क्या निकाला भाई कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कैसे निकाला, ये अमाउंट कैसे मैंने फाइंड आउट किया, इजी है सर, सेल इनटू ये 20% किया, यही तो मैंने किया है। तो मैं फॉर्मूला भी देखो ना खुद से बना सकता हूं भाई। मैंने किया क्या है, सेल्स मल्टीप्लाई 20%। 20% क्या है आपका 20% है भाई पीबी रेशियो। तो फॉर्मूला हो गया भाई सेल इनटू पीबी रेशियो, करोगे आंसर आ जाएगा। तो सेल कितना जरा बात करो ना, सेल कितना, अगर मैं 2002 की बात करूं भाई सेल है 5 लाख। सेल कितना है भाई 5 लाख इनटू पीबी रेशियो कितना है मेरा, पीबी रेशियो 20% है भाई 20%। तो कितना आंसर आया बोलो 1 लाख। तो ये मिला कि आपको कंट्रीब्यूशन कितना मिला 1 लाख। अब आप निकाल दो फिक्स कॉस्ट। अब आप क्या निकालोगे भाई, नंबर 2, बिना कंट्रीब्यूशन के फिक्स कॉस्ट नहीं पॉसिबल है भाई, क्योंकि कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट माइनस करोगे तभी तो फिक्स कॉस्ट मिलता है, इसलिए पहले कंट्रीब्यूशन निकलता है, देन हमारा क्या निकलेगा भाई फिक्स कॉस्ट। एंड फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला देखो ना, आप इसी टेबल से फॉर्मूला बना सकते हो। फिक्स कॉस्ट ये आपको 50 कैसे मिला, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। तो मेरा फॉर्मूला बना भाई कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। किसी बच्चों को डाउट नहीं, वैल्यू पुट करते हैं भाई, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन कितने का है 1 लाख माइनस 50,000, प्रॉफिट 50 का है, तो 1 लाख माइनस 50,000, तो मेरा आंसर मिला 50,000। तो आपके पास एग्जाम में ऑप्शन है भाई, आप याद दो, ये टेबल मेथड से चले जाओ तो भी आंसर है फुल मार्क्स से, आप चाहे फॉर्मूला इस फॉर्मूले से चले जाओ तो भी फुल मार्क्स से। अब आपके पास ऑप्शन आ गया भाई 1 या फिर 2, किसी भी एक पैटर्न से जा सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, नंबर 3 आपसे क्या पूछा जरा वो देखो ना। नंबर 3 आपसे वही कॉमन चीज पूछ रहा भाई, आप मेरे को बता दो बीपी सेल्स। फॉर्मूला याद होगा तो कर लोगे। बीपी सेल्स का फॉर्मूला है भाई फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को अगर मैं डिवाइड कर दूं पीबी रेशियो से तो आंसर आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट कितना निकाला, अभी तो जस्ट आया 50,000, डिवाइड बाई पीबी रेशियो, पीबी आया है 20%, कितना आ रहा है 2,50,000। आई होप हर एक बच्चे को समझा होगा। फॉर्मूला क्लियर है तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाओ जरा, क्या पूछा जा रहा है। नंबर 4 एंड नंबर 5 के लिए सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। इसका सिंपल सा पहचान है, जब भी आपको सेल दे रहा है, सेल गिवन में है, प्रॉफिट पूछेगा, प्रॉफिट देके सेल पूछेगा, तो 4, 5 कंडीशन यही है। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख दूं, उसके बाद कंडीशन पढ़ूं जरा। क्या पूछा जा रहा है आपसे, आप रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला, रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीबी
ब्रेक इवन का ही कॉन्सेप्ट है, बट आगे ऐड कर दो आप भाई डिजायर्ड प्रॉफिट, जो प्रॉफिट मेरे को और चाहिए वो आप ऐड कर दो। यही फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला 2 बार अप्लाई करना है, क्योंकि 2 बार 2 कंडीशन पूछी गई है। तो मैं नंबर 5 पे भी यही फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। रिक्वायर्ड सेल्स, फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो। किसी बच्चे को यहां तक डाउट नहीं? अब सिर्फ वैल्यू पुट अप करेंगे और कंडीशन जरा पढ़ लेते हैं क्या बोला है। नंबर 4 बोल रहा है प्रॉफिट ऑन सेल ₹4 लाख। प्रॉफिट बता दो, अगर सेल 4 लाख है तो सेल दिया है, प्रॉफिट पूछ रहा है, सेल दिया है भाई, सेल दिया है 4 लाख, इसका मतलब ये डीपी मिसिंग है, डिजायर्ड प्रॉफिट मिसिंग है। फिक्स कॉस्ट तो हमारा सेम ही होगा भाई 50,000 अपॉन में पीबी भी मेरा फिक्स है 20% ही, प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। ये तो आपसे पूछा जा रहा है, क्लियर है कि नहीं? और अगर मैं नेक्स्ट कंडीशन की बात कर दूं, सेल पूछ रहा है अगर प्रॉफिट 1,25,000 है तो, अगर मैं बोलूं तो भाई इसमें रिक्वायर्ड सेल्स ही पूछ रहा है, तो इसका मतलब है क्या दिया है, डिजायर्ड प्रॉफिट देके रखा भाई 1,25,000। इट मीन्स ये देखो फिक्स एंड पीवी तो मेरा सेम ही रहता भाई, फिक्स मेरा कितना 50 है, ये 20% है, तो आप यही लिखोगे ना भाई 50,000 और यहाँ पे 20%। मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, कैसे भी कोई भी कर लो, ये तो इजी आंसर आ जाएगा, 175 हो जाएगा, डिवाइड बाय 20% कर दो, ये निकाल दो पहले। 1,75,000 डिवाइड बाय 20%, परसेंट ध्यान रखना रहेगा, तो कितना आंसर आ रहा है, ₹8,75,000। मतलब क्वेश्चन का ये भाई, अगर आप सेल, अगर आपको प्रॉफिट कमाना है 1,25,000 तो आपको सेल करना पड़ेगा 8,75,000 का। अब यहाँ पे उल्टा पूछ रहे भाई, अगर मैंने सेल किया भाई 4 लाख का तो प्रॉफिट कितना। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखो ना, कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 लाख इंटू 20% कर दो 80,000। आई होप हर एक बच्चे का आया। 50,000 पॉजिटिव तो ट्रांसफर कर दो भाई, निगेटिव माइनस हो जाएगा, और यहां पे मेरा डिजायर्ड प्रॉफिट माइनस कर दो आप इसको, तो मिल गया 30,000। कोई बच्चों को डाउट नहीं है भाई, और ये मेरा डिजायर्ड प्रॉफिट। क्लियर है? देखो ना कॉन्सेप्ट वही चल रहे जितने मैंने फॉर्मूले में, एंड कॉन्सेप्ट अभी तक आपको बताया वही चल रहा है आपका, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं आया है। तो पार्ट 1 आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है। पार्ट 1 का मैं 2 एग्जाम्पल और कराऊंगा, मतलब टोटल 4 एग्जाम्पल हो जाएंगे। बाकी आपके एग्जाम्पल मैंने कंप्लीट प्रीवियस ईयर रखा है, ठीक है। कितने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 तक है, क्वेश्चन नंबर 14 तक है, तो 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन और करा दूंगा, उसके बाद आप लोग को प्रैक्टिस करना है। इसके बाद भी अगर जैसे टाइप 1 में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम किसी भी सम में आ रही है भाई, नीचे कमेंट में ऐड करोगे तो मैं बाद में ऐड कर दूंगा। क्लियर है क्या? तो मीन्स मुझे लगता है भाई 4 एग्जाम्पल इनफ हो जाएंगे, बट फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट रहेगा किसी भी सम में किसी भी एग्जाम्पल में, तो नीचे कमेंट में ऐड करना कि सर ये क्वेश्चन नंबर चाहिए हमें, तो वो क्वेश्चन का आ जाएगा, फिर हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे टाइप 2 पे। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जिनका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है उनको मेरा सजेशन है, ये जो देखो ना, ये जो स्टार्टिंग में आपको ये 6 फॉर्मूले लिखे गए हैं, वो क्लियर होना, याद होना बहुत जरूरी है। अगर वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, वो कॉन्सेप्ट आपको याद है, तो ईजिली ये टॉपिक आप कर ले जाओगे। क्लियर? आई थिंक यहां तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बीकॉम, बैफ एंड मास्टर वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहां पे बात करने वाले हैं हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग की अगली वीडियो के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।